तो अब हम देखेंगे यूनिट 11 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच सिचुएशंस इन विच यू पुल और पुश टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमें 2 कंडीशन बतानी है ऐसी जिसमें कि हम जब पुश या पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके मोशन में क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसी को हम फोर्स डिफाइन करते हैं, उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो जैसा एक एग्जांपल बताया था पहले हमने, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो जब हम अपने किक करते हैं फुटबॉल को तो उसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो एक एग्जांपल वो हमारा हो जाएगा पुश वाला। और एक एग्जांपल हमने बताया था जब हम कुएं से पानी को खींचते हैं यानी कि पुल करते हैं, जब हम, सेकेंड एग्जांपल ये हो गया। और मान लीजिए हमारे पास मेज पर रखा कोई वस्तु है उसको हम पुश या पुल करते हैं तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम ले सकते हैं, बट यहाँ हमको 2 ही एग्जांपल लेना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एग्जांपल कौन कौन से होंगे। एक हम लिख देते हैं कि जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो कैसा होता है, पुश टाइप का। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, किकिंग ऑफ फुटबॉल। ये किस टाइप का होगा, ये होगा पुश टाइप का। और सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, पुल टाइप का। तो ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालना, ये हमारा पुल टाइप का फोर्स होगा। इसको हम पुल करके, रोप पर पुल करके हम इसको पानी को निकालते हैं कुएं से। तो हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमें 2 एग्जांपल बताने हैं कि जिसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कॉजेस, उसके कारण ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट का शेप जो होगा चेंज हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है तो हमें 2 ही लिखना है। जैसे कि हमारा बैलून हो गया, तो इन्फ्लेटेड बैलून हो गया, जब हम इन्फ्लेटेड बैलून पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका हमारा शेप चेंज हो जाएगा। और जैसे आटे की गुत्थी है तो उस पर भी हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और जैसे हॉट आयरन है, जब उसका हम टूल बनाते हैं तो हॉट आयरन क्या होता है, अपना शेप बदल लेता है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे क्ले होता है, उससे हम मूर्तियां बनाते हैं तो उसका भी यूज़ होता है, शेप चेंज हो जाता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमें 2 एग्जांपल लेना है तो 2 एग्जांपल लिख दे रहे हैं। मेकिंग टूल्स ड्यू टू अप्लाई हैमर ऑन हॉट पीस ऑफ आयरन। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में फ्रॉम क्ले, जो क्ले हमारा होता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, टॉय बनाते हैं। तो ये हमारा 2 एग्जांपल हो गया। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो करना है हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमें क्या करना है, इसको भरना है। पहला है इसमें तीसरे क्वेश्चन में ए वाला, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। मतलब हमें क्या करना होता है, एट द रोप, उस रस्सी पर क्या करना होता है जब हम कुएं से पानी निकालते हैं। तो हमें उस रस्सी पर क्या करना, अप्लाई करना होता है, उसको हमें पुल करना होता है, तभी वो हमारा बाहर आ पाता है।
तो यहाँ हमारा पुल होगा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, हमें उस रस्सी को क्या करना होता है, पुल करना होता है पानी को बाहर निकालने के लिए। ए चार्ज बॉडी, सेकेंड है ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। ए चार्ज बॉडी क्या होता है, डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट, मतलब एक चार्ज बॉडी अपनी ओर अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, खींचता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट्स, यानी कि ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट, मतलब एक चार्ज बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे बॉडी को अपनी ओर। थर्ड है टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू इट, वी हैव टू डैश इट, मतलब एक ट्रॉली है, लोडेड ट्रॉली है, तो उसको हमें क्या करना होता है, वी हैव टू इट, क्या करना होगा, हमें पुश करना होगा या पुल करना होगा। तो जब हम ट्रॉली लिए होते हैं तो उसको हमें धकेलने के लिए, मूव कराने के लिए उसे हमें क्या करना होता है, पुश करना होता है। तो यहाँ हमारा पर हो जाएगा पुश। फोर्थ है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो कह रहा है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, क्या कह रहा है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट के आपस में क्या होंगे, या तो पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं या दोनों रिपल करते हैं। अगर सेम सेम होंगे तो रिपल करेंगे, दोनों पोल अगर सेम हुए तो रिपल करते हैं एक दूसरे को, अगर अपोजिट हुए निगेटिव माइनस या नॉर्थ साउथ तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं, दो मैग्नेट हमने लिए हैं एक दूसरे को, फिर वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर पोल, दूसरे मैग्नेट के पोल को ये रिपेल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो, एक आर्चर है वो अपने बो को स्ट्रेच कर रहा है, धनुष को, वाइल टेकिंग एम, जब वो अपना एम लेता है, एट द टारगेट, टारगेट पर, सी देन वह रिलीज द एरो, जब वो एरो को रिलीज करती है, विच बेगिंस टू मूव, जो मूव करना शुरू करती है, टुवार्ड्स द टारगेट, अपने टारगेट की ओर, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फिलअप, हमको फिलअप करना है द गैप्स, गैप को, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, हमें कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे कि मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, इन सभी को फॉलो करके हमें इनमें क्या करना है, फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स, मतलब जब वो बो को स्ट्रेच करता है या करती है तो दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स, तो उसके धनुष में, बो में क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ क्या होगा, चेंज इन इट्स शेप, जब वो अपने धनुष को खींचेगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। द फोर्स अप्लाइड होगा, द फोर्स अप्लाइड द आर्चर, जो फोर्स अप्लाइड करता है आर्चर, टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जब अपने बो को स्ट्रेच करता है तो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, वो फोर्स किस तरह का एग्जाम्पल है, तो हमारा वो पुल टाइप का है, बट वो किस टाइप में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में, वो कॉन्टैक्ट टाइप का होगा। थर्ड क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज लाने के लिए कौन सा टाइप, फोर्स का टाइप रिस्पॉन्सिबल है इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो के मोशन में चेंज लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इज एन एग्जाम्पल, वो और वो किस एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल हमारा
मस्कुलर फोर्स का, वो हमारा मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि हम उसको मसल से क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, इसलिए वो हमारा मस्कुलर फोर्स होगा। और चौथा है वाइल द एरो मूव्स टुवार्ड्स इट्स टारगेट, जब एरो अपने टारगेट की ओर मूव करता है, द फोर्सेस एक्टिंग, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं ऑन इट, उस पर, आर ड्यू टू, जब वो एरो मूव करता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं बोल रहा है। तो जब वो एरो मूव करेगा तो उस पर हमारा एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ड्यू टू एयर, और उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही। तो हमारा यहाँ कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, इट आर ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शनल ऑफ एयर, एयर के फ्रिक्शन के द्वारा वहाँ फोर्स लगेगा।